हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हम मार्च के सेकंड हाफ के करंट अफेयर्स देख रहे थे। आज इसी कड़ी में छठी इंस्टॉलमेंट है। नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। कौन? संजय जसजीत सिंह। कौन है संजय जसजीत सिंह? नौसेना के नए उप प्रमुख। अगर हम नौसेना की बात करें तो इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है देश की फाइनेंशियल कैपिटल यानी नवी मुंबई में। और नवी मुंबई कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। जो नौसेना है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो, ये नौसेना का आदर्श वाक्य है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नौसेना के जो उप प्रमुख है वो संजय जसजीत सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। लेकिन नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार साहब है, ये वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो, या यूँ कहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हीरक जयंती समारोह मनाया गया। माने इसके 60 साल कंप्लीट हो गए स्थापना के। उद्घाटन किसने किया? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। सीबीआई माने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्थापना कब हुई? अब 60 साल 1 अप्रैल 2023 को हो रहे हैं, तो उसी तरीके से देखते तो 1 अप्रैल 1963 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है देश की कैपिटल नई दिल्ली में, ठीक है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, या यूँ कहे एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल साहब। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। इनका संबंध कौन सी संस्था से है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई से। ऑस्ट्रेलियन जीपी, ये किसने जीती है? मैक्स वेस्टरपन ने। अच्छा, मैक्स वेस्टरपन ने ऑस्ट्रेलियन जीपी जीती। और ये बड़ी बात क्या है कि ये इनका पहला खिताब है। अच्छा, किसको हराया या कौन दूसरे नंबर पे रहे? तो 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को इन्होंने हराया। स्लिनेक्स यानी श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, कौन से दो देशों के मध्य होती है स्लिनेक्स? इंडिया और श्रीलंका के मध्य। कहाँ आयोजित की गई? तो ये कोलंबो में आयोजित की गई। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका के अंदर है। तो आप देख रहे हो, ये अपना प्यारा भारत हो गया और ये हो गया श्रीलंका, और ये आपको बीच में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? राम सेतु। अगर हम पौराणिक कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो। अच्छा, स्लिनेक्स का कौन सा एडिशन था? तो इस बार स्लिनेक्स का 10वां एडिशन मनाया गया या आयोजित किया गया। एक और युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। याद कर पा रहे हो? बिल्कुल, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, वो भारत और श्रीलंका के बीच ही आयोजित किया जाता है। और स्लिनेक्स भी भारत श्रीलंका के मध्य ही आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी आजकल चर्चा में है, नाम है खलील अहमद। क्यों? इन्होंने आईपीएल में सबसे तेज स्पीड से यानी सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो नाम क्या है? खलील अहमद। कौन सी टीम के लिए खेलते हैं? वैसे देखो, खलील ना राजस्थान से संबंध रखते हैं, लेकिन ये आईपीएल फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। अच्छा, 2023 में आईपीएल आयोजित किया जा रहा है। कौन सा एडिशन है? तो इस बार 16वां एडिशन है आईपीएल का। कौन से नंबर का? 16वां एडिशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। किसको? नीरज निगम को। तो नीरज निगम को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। वर्तमान में गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो ये शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना आपको पता ही है 1 अप्रैल 1935 को हुई। वर्तमान में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है? तो देखो, माइकल डी पात्रा तो हो गए, इसके बाद एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर है वर्तमान में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है। क्या क्या नाम फिर से देख लेते हैं? माइकल डी पात्रा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। माइकल, जैन, राजेश्वर, रवि। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। कहाँ कहाँ? एक तो जालौर में, एक राजसमंद में, एक प्रतापगढ़ में। तो 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना की मंजूरी मुख्यमंत्री राजस्थान के श्री अशोक गहलोत साहब ने दी है। कहाँ कहाँ?
जालोर हो गया एक हो गया राजसमंद, और तीसरा कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। जालोर, राजसमंद और प्रतापगढ़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी आर्ट और सेरोगेसी बोर्ड का विशेषज्ञ नियुक्त किया है। किसको? तो आर्ट और सेरोगेसी बोर्ड का जो नया विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है वो किया गया RG पटेल साहब को। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये प्रश्न आ सकता है, स्पेशली बैंक वाले ध्यान दें। भारत के पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो वो राजकुमारी अमृत कौर थी, जो भारत के जो मंत्रालय के अंदर जो पहला मंत्रालय स्वतंत्रता के बाद गठित हुआ था उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय किसे दिया गया था? राजकुमारी अमृत कौर जी को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मन भी सुख में रहेगा, इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हो। हिंदू फोबिया टर्म पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन इस पे बात कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग, और एक अमेरिकी राज्य है, अमेरिकी स्टेट है जिसने इस पे निंदा प्रस्ताव अपनी विधानसभा में प्रस्तुत किया है। कौन सा है? तो वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया क्या है? अमेरिकी स्टेट है एक, और उसने हिंदू फोबिया को निंदा की है कि जिस प्रकार कौन से इस्लामिक फोबिया था उसी प्रकार से हिंदू फोबिया भी बहुत सारे लोग अपने आप को या तो कूल दिखाने के लिए या हिंदू धर्म के प्रति उनके वैराग्य है, हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में घृणा है और किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके कट्टरता है, उसी को लेके हिंदुओं के प्रति जो नकारात्मक भावना डेवलप की जा रही है उसे हम हिंदू फोबिया कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं के कल्चर और उनके रहन सहन को टारगेट करने के लिए ये शब्द उपयोग में लिया जाता है। हिंदू शब्द हिंदू घृणा से प्रेरित है, यानी जो हिंदू फोबिया है वो हिंदू घृणा से प्रेरित है। हिंदू धर्म को कट्टर और असहिष्णु साबित करने की कुछ असामाजिक तत्वों की एक कोशिश भर है। आजकल बहुत सारे एंटी हिंदू लोगों ने हिंदू फोबिया, इस देश के हर कोने में हिंदू फोबिया को प्रचारित करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, फेक न्यूज़। वो हिंदुओं ने उनका ऐसा किया, उनके ऊपर अत्याचार किए, वास्तविकता से कोसों दूर है। तो हिंदुओं के प्रति जो नकारात्मकता डेवलप की जा रही है उसको ख़त्म करने के लिए जॉर्जिया है उसने क्या किया? एक प्रस्ताव पारित किया है। नासा के प्रोग्राम है मून टू मार्स, और उसके पहले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतवंशी है अमित क्षत्रिय साहब को। इनको नासा का जो प्रोग्राम है मून टू मार्स, इसमें क्या किया जाएगा कि पहले जो स्पेस यान होगा उसे अंतरिक्ष यान होगा उसे कहाँ भेजेंगे? चंद्रमा पे। वहाँ पे उसकी टंकी फुल कर देंगे, फ्यूल फिर से डाल देंगे और फिर वहाँ से आगे के लिए भेज दिया जाएगा, मार्स के लिए भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? उसका जो फ्यूल है वो टंकी खाली होने के बावजूद वहाँ पे फिर से उसको रिफ़िल किया जा सकता है, तो काफ़ी आसानी से वो वहाँ तक जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकता है। तो ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का पहला हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमित क्षत्रिय। क्या नाम है? अमित क्षत्रिय। लुआचारी पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली पहली महिला है अंजलि शर्मा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लुआचारी क्या है। देखो, लुआचारी है ना एक क्षेत्रीय परिधान है। कहाँ का? तो हिमाचल में जगह है कांगड़ा, ठीक है। और कांगड़ा के पास में एक मुख्यालय, वैसे कांगड़ा वाले इलाके में या हिमाचल में मुख्यतः पहना जाता है, जो गद्दी जनजाति है ना हमारी, वो उनका मुख्य परिधान है ये। तो उस वहाँ की रहने वाली, कांगड़ा जिले की रहने वाली है। वहाँ के पास में धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ उसके पास में गांव है, गांव का नाम है गमरू। वहाँ की रहने वाली अंजलि शर्मा, और उन्होंने क्या किया? वहाँ का जो लोकल परिधान है उसको पहना और किलिमंजारो की चढ़ाई शुरू कर दी, और अंततः उन्होंने उस चोटी को फतह कर लिया और अपने देश का, गांव का, शहर का नाम उन्होंने रोशन किया। तो अगर हम लोकेट करने जाएं हिमाचल प्रदेश को, मैप को हम देखते हैं तो देखो ये हिमाचल का मैप है। इसमें आप देखोगे ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट के जस्ट साउदर्न सेक्टर साइड में देखोगे आपको तो ये जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये कांगड़ा। और इसी में जहाँ पे धर्मशाला है ये होगी अपनी धर्मशाला, और यहीं के पास में गाँव है गमरू गाँव, और वहाँ की रहने वाली है अंजलि शर्मा। और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया है, वो भी लुआचारी, जो वहाँ का लोकल परिधान है उसको पहन के। अगर हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो की, तो माउंट किलिमंजारो है ना, स्पेशली इस पर 3 चोटियाँ हैं, शंकुनुमा चोटियाँ हैं। और कौन कौन सी है? एक का नाम है किबो, दूसरे का नाम है मेवेंजी और तीसरे का नाम है सिरा। ये मुख्य चोटियाँ हैं। और इसकी टोटल ऊंचाई, मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है?
तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 5895 मीटर, सॉरी, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है। आगे चलते हैं। मियामी ओपन पुरुष वर्ग 2023 का खिताब जीत लिया किसने? डेनियल मेदवेदेव ने, यानी डेनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन जीत लिया है 2023 में, जो हाल ही में आयोजित किया गया उसे। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। कौन बन गए? तो ये अपने भाई साहब, उस्ताद भारतीय टीम के बैटिंग कोच। कौन? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसे, छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। अप्रैल जनवरी को दौरान भारत का कृषि निर्यात 6.04 से बढ़कर 43.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी भारत का कृषि निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है, और अप्रैल से जनवरी के जो कालखंड है उस कालखंड में निर्यात 6.04 बिलियन डॉलर बढ़ गया, और अब वर्तमान में कहाँ स्टैंड कर रहा है? 43.37 बिलियन डॉलर पे स्टैंड कर रहा है। पहले था 40.90 अमेरिकी डॉलर, और अभी है 50.21 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पे छू गया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के राज्य में, यानी अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम चेंज कर दिए। अच्छा, मतलब राज्य हमारा और नाम परिवर्तित कौन कर रहा है? चाइना। अभी चीन को देखो, चीन के जो नागरिक कार्य मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों की सूची जारी कर दी, और उसमें 2 आवासीय क्षेत्र, 2 भूमि क्षेत्र, 5 पर्वत शिखर और 2 नदियों के नाम शामिल है। इसके अलावा मंत्रालय ने स्थानों के नामों की श्रेणियों और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक जिलों की सूची भी जारी कर दी है। चीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। अच्छा, चाइना ने क्या किया? भारतीय क्षेत्रों को नाम परिवर्तित कर रहा है। तो अभी इनको, चाइना वालों को पता नहीं है कि इंडिया में एक बंदा रहता है, उनका नाम है योगी जी। अगर नाम परिवर्तित करने वाला इनको पता चल गया ना, नाम परिवर्तित करना, तो चाइना का नाम क्या ही कर देंगे। देख लो, च से शुरू होता है वो, तो उस हिसाब से आप समझ जाओ। अनुमानित टीबी मामलों में खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो क्या कर रहा है भारत? भारत कर रहा है कि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इंडिया के अंदर कितने टीबी मामले हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है एक सिस्टम के थ्रू, और इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करने वाला दुनिया का पहला देश है कौन? भारत। हाल ही में 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं कौन? भूटान के राजा। क्या नाम है इनका? जिग्मे नामग्याल वांगचुक, यानी भूटान के राजा है जिग्मे नामग्याल वांगचुक साहब। ये 3 दिवस की भारत की यात्रा पे वर्तमान में आए हैं। फ्रांस ने 14 जुलाई को होने वाले बास्तिल डे परेड आमंत्रित किया प्रधानमंत्री मोदी साहब को। फ्रांस ने कहा, मोदी साहब आप आओ, हमारे जो राष्ट्रीय दिवस है कौन सा? बास्तिल डे परेड, यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आप आइए। अभी ये बास्तिल डे परेड है क्या? तो आपने फ्रांसीसी क्रांति का नाम तो सुना होगा। क्या है एक्चुअली? बास्तिल है ना, एक किला है। पहले तो किले के तौर पे बनाया गया, राजा उसका उपयोग करते थे, लेकिन बाद में उस किले का क्या उपयोग किया गया? उसको जेल में परिवर्तित कर दिया। अभी 14 जुलाई 1789, ये 1789 की बात है, 1789 की। उस समय जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो कुछ क्रांतिकारियों को बास्तिल नाम के किले में कैद कर दिया गया था ना, वहाँ पे गए और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भगा दिया, और वहाँ से जो 7 क्रांतिकारी थे जिनको कैद के अंदर डाल रखा था उनको छुड़ा लिया। और इसे क्या माना जाता है कि बोले फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत ना यहीं से हुई, और इसे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस बार बुलाया जा रहा है किसे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को। बसोहली पेंटिंग, और इसे दिया गया जीआई टैग। कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अच्छा, जीआई टैग देता कौन है? देखो, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, वो जारी करती है जीआई टैग। अभी जो बसोहाली पेंटिंग है ना, जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, इसमें मुख्यतः किन चित्रों का चित्रण किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के चित्रों का चित्रण इसके अंदर किया गया है। अभी जीआई टैग अधिनियम की बात करते हैं तो ये कब का अधिनियम है? तो जीआई टैग अधिनियम है वो 1999, यानी 1999 का अधिनियम है। बिजनेस G20 सम्मेलनों की मेज़बानी किधर हो रही है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। देखो, इस बार G20 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उसका मेज़बान देश है भारत, और इसी कड़ी में विभिन्न प्रकार के सम्मेलन अलग अलग जगहों पे आयोजित किए जा रहे हैं। और जो बिजनेस वाला सम्मेलन है, बिजनेस 20 जिसे नाम दिया गया है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित किए जा रहे हैं। जो अपने पूर्वोत्तर राज्य है, असम और उसकी जो बहनें हो गई, वो
उन क्षेत्रों में बिजनेस 20 सम्मेलन की आयोजन किए जाएंगे। कूल रूफ पॉलिसी, तेलंगाना सरकार है एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी लेके आई है और पॉलिसी का नाम है कूल रूफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है, जो इस पॉलिसी में एक लिमिटेशन है कि अगर कोई एरिया है वो 600 वर्ग गज से अधिक के एरिया में मकान बना हुआ है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने छत को कूल रूफ बनाए। अब कूल रूफ क्या होता है, रूफ के मतलब जो अपनी छत होती है उसके ऊपर इस प्रकार के टाइल्स लगाना या टेक्नोलॉजी लगाना जिससे जो सन की जो लाइट आती है वो एब्जॉर्ब होके मकान के अंदर ना जाके वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। अब ये टेक्नोलॉजी के लिए टाइलें मार्केट में आ रही है और सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। इसका कारण क्या है, एक तो देखिए मकान गर्म कम होंगे तो उससे क्या होगी, एनर्जी की बचत होगी, और दूसरा ये इंडस्ट्री जो टाइल्स बनाने की इंडस्ट्री है ये भी डेवलप होगी। तो इससे काम एक है और व्यक्ति है ना वो भी सुखद अनुभव करेगा। तो काम एक है, पॉलिसी एक है, लेकिन इससे कितने टारगेट तेलंगाना गवर्नमेंट सोल्व कर रही है, बहुत ही आगे की सोच लेके सरकार चल रही है। इसका उद्देश्य गर्मी को मात देना है। अगर तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव है वर्तमान में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। हैदराबाद कैपिटल है और गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन साहब। तेलंगाना के गवर्नर कौन है, तमिलसाई सुंदरराजन साहब। राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु ऐप का संस्करण का सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया। कौन सी ऐप है, सागर सेतु ऐप। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। क्या है सागर सेतु ऐप, ये जहाज़ों संबंधी विवरण देने के लिए एक्चुअली कि जो कंटेनर है, गेटवे है, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन वर्तमान में स्टेटस है वो स्टेटस वहाँ पे एप्लीकेशन पे डाला जाएगा। उससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, यानी जो इधर उधर माल को ले जाना है वो बेहतर हो जाएगा, फालतू भीड़ नहीं लगेगी, डीजल की बचत होगी, पर्यावरण के लिए पॉजिटिव रहेगा, और जो इस एरिया के जो मतलब डिपो है या यूँ कहे जो बंदरगाह है वहाँ पे जो लोड है वो भी मैनेज रहेगा। तो इसी पर्पज से सागर सेतु ऐप को डेवलप किया गया है और इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल साहब द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, नासा का मिशन आर्टेमिस 2, इसके अंदर जो भी अंतरिक्ष यात्री जाएंगे इसकी घोषणा कर दी गई है। तो मिशन आर्टेमिस 2 के अंदर कौन कौन जाएंगे, एक तो होगी क्रिस्टीना कोच, एक है जेरेमी हेंसन, एक है विक्टर ग्लोवर और एक है वाइसमैन। तो वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हेंसन और क्रिस्टीना कोच ये सभी नासा के मिशन आर्टेमिस 2 के तहत होने जाने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ हुआ, कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है, छत्तीसगढ़ के लोक कला, संस्कृति, गीत संगीत को आम लोगों तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। तो आज के सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।